रेलवे की तरफ से मिजोरम के लिए एक ऐसी सौगात दी जा रही है जो कि मिजोरम वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला 2014 में रखा था और अब देखा जाए तो यह बन करके पूरी तरह से तैयार है। और इसी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में हम सीपीआरओ एक के शर्मा जी से बात करेंगे और इनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज हम एक ऐसे ब्रिज पे खड़े हैं जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है और इस पे हम ट्रेन भी देख रहे हैं। जी, ये जो प्रोजेक्ट है, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट में कुल 55 ऐसे बड़े पुल है और 87 ऐसे छोटे पुल है। और ये पूरा प्रोजेक्ट ही एक इंजीनियरिंग मार्वल है, क्योंकि ये ऐसी जगह पे बनाई गई है जहां पे भौगोलिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार की है कि बहुत मुश्किलों का सामना कई सालों तक करना पड़ा था। लेकिन अब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। 51.38 किलोमीटर का ये भैरबी साइरांग लाइन है, जो कि मिजोरम के लोगों के लिए और आइजोल जो मिजोरम का कैपिटल है वहां के लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लुक ईस्ट से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में जो उन्होंने एक कन्वर्ट किया और जो फोकस किया कि एक्चुअल में ग्राउंड में काम होते हुए दिखे, उसी का नजारा हमको अभी मिल रहा है। ये पूरी तरह से तैयार होके अभी प्रोजेक्ट रेडी है और बहुत जल्दी ही यहाँ पे रेल की परिचालन भी शुरू होने जा रही है, जिससे कि तमाम लोगों को और साथ ही साथ जो देश भर के पर्यटक है उनके लिए भी ये बहुत सुविधाजनक होगी। काफी बड़ी चुनौती रही होगी क्योंकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर गहराई है और पहाड़ों के बीच से ये लाइन बनते हुए आई है। तो शर्मा जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इतनी विकट परिस्थिति में इस ब्रिज के निर्माण कार्य में देखा जाए, बरसात और यहाँ पर सामान लाना, इतने बड़े बड़े जो है स्टील्स के गटर्स लाने, कितना चैलेंजिंग था? इसमें चैलेंजेस कई सारे थे, क्योंकि मिजोरम में यहाँ पे लोकल जो सामान है वो मिलने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो देश के अलग अलग भागों से लाना पड़ा, चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो या असम हो। सारा मटेरियल यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ा था। और यहाँ कनेक्टिविटी की भी समस्या है। बारिश के समय में लैंडस्लाइड के वजह से भी रास्ते बंद हो जाते हैं। तो सारा सामान यहाँ पे लाना, और साथ ही साथ यहाँ क्योंकि अप्रोच नहीं है तो पूरा एक रोड नेटवर्क पहले बनाना पड़ा था। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहाड़ से हम नीचे जाने के लिए भी रास्ता हमको अलग से बनाना पड़ा। साथ ही साथ बारिश के बारे में आपने बात की कि यहाँ 6 से 7 महीने बारिश होती है, तो काम करने का समय बहुत कम मिलता है। तो उसी कम समय में यहाँ लेबर की भी समस्या है, तो लेबर भी हमको दूसरे राज्यों से लाना पड़ा, यहाँ पे उनको रख के काम कराना पड़ा। तो जी, मैं देख रहा हूँ कि सुरंग भी बनाई गई हैं। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सुरंगें इस लाइन पे बनाई गई हैं और इसका कितना महत्व है, क्योंकि अगर सुरंग अगर आप लोग नहीं बनाते तो काफी दिक्कत होती है। जी, इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 48 सुरंगें हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सुरंग होने के कारण हम पहाड़ों के बीच से होते हुए जा पा रहे हैं, जिससे कि जो दूरी है वो काफी कम हो गया है। जो जैसे कि हम ये पूरे प्रोजेक्ट 51 किलोमीटर में हम कर पाए, अगर वो सुरंग नहीं होते तो वो पहाड़ों के बगल से आते हुए तो वो काफी लंबा हो जाता। तो आप देख रहे होंगे कि ये काफी महंगा प्रोजेक्ट है और यह बन के पूरी तरह से तैयार है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि यह जो ट्रेन है इस पे परिचालन के लिए बिल्कुल तैयार है। जितने सेफ्टी के जितने काम होते हैं ट्रेन डिपार्टमेंट की तरफ से कर लिए गए हैं। बस अब इंतजार है लोगों को कि इस पे से सरपट ट्रेन कब दौड़ेगी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका देखा जाए तो उद्घाटन भी होने वाला है। मिजोरम से ऑन टीवी के लिए हरीश तिवारी।